तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के एपिसोड नंबर 5 और 6 के बारे में। डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के दोनों एपिसोड्स आज रिलीज हुए हैं, लेकिन अगर हम इनके पहले के एपिसोड्स की बात करें तो मार्वल ने उन्हें ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। साथ ही मैं भी अपने चैनल पर उन सारे एपिसोड्स को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उन एपिसोड्स की स्टोरी को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि आपको आज वाली वीडियो भी क्लियरली समझ में आए। बाकी अगर आपने पहले के एपिसोड्स देख रखे हैं तो फिर आप बिना किसी टेंशन के आज वाली वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में डेयरडेविल जरूर लिखना, और आप में से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए वो सब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। सो फिर चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डेयरडेविल बॉर्न अगेन के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेयरडेविल यानी कि मैट मर्डॉक व्हाइट टाइगर एके हेक्टर आयला को केस में जिता देता है, लेकिन उसके बाद जैसे हेक्टर आयला व्हाइट टाइगर बनता है वैसे कोई पनिशर के कैटअप में आकर उसे गोली मार देता है। और इसीलिए ये देखकर जब मैट मर्डॉक इस केस की तहकीकात करता है तब वो सीधा जाकर फ्रैंक कासल से मिलता है, और फिर फ्रैंक कासल से यानी कि पनिशर से मिलकर उसे ये पता लगता है कि व्हाइट टाइगर को मारने वाला पनिशर नहीं बल्कि कोई और ही है। लेकिन साथ ही साथ पनिशर से मिलने की वजह से मैट मर्डॉक का जज्बा फिर से वापस आ जाता है और वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो डेयरडेविल फिर से बनेगा। बाकी इसके साथ ही अगर बात करें किंगपिन की, तो किंगपिन और उसकी वाइफ वेनिसा डॉक्टर हैदर से मिलते हैं, और वहां पर ही वेनिसा इस बात को डिक्लेयर करती है कि अब वो विल्सन फिश से प्यार नहीं करती एंड वो एडम नाम के किसी और बिजनेसमैन से प्यार करती है। लेकिन वहीं पर हमें पता लगता है कि वो एडम नाम का बिजनेसमैन काफी टाइम से गायब होता है, और आगे चलकर इस बात का खुलासा होता है कि विल्सन फिश ने अपनी वाइफ वेनिसा के आशिक को कैद करके रखा है, और वो एडम को कैद करके उसे टॉर्चर कर रहा है क्योंकि एडम ने उसकी वाइफ के करीब आने की कोशिश की थी, और आज उस एडम की वजह से ही उसकी वाइफ वेनिसा विल्सन फिश को छोड़ रही है। लेकिन दोस्तों, इन सब के साथ ही एपिसोड 4 के एंड में हमने म्यूज को भी देखा था, और हमें पता लगा था कि जो म्यूज है वो रात के समय में शहर के लोगों को गायब कर रहा है और फिर उनकी बॉडी के सारे ब्लड को चूस कर उनके ब्लड से पेंटिंग कर रहा है। अब आगे तो एपिसोड 5 के स्टार्ट होते ही हम मैट मर्डॉक को देखते हैं, जो कि इस टाइम पर एक लोन लेने के लिए बैंक में आया होता है, और यहाँ बैंक में मैट मर्डॉक को यहाँ के मैनेजर से मुलाकात करनी होती है। लेकिन अब क्योंकि आज के दिन मैनेजर नहीं आया होता है, इसीलिए मैट मर्डॉक की मीटिंग असिस्टेंट बैंक मैनेजर से होती है, और अगले पल हमें पता लगता है कि इस बैंक का असिस्टेंट मैनेजर और कोई नहीं बल्कि यूसुफ खान है। वही यूसुफ खान जो कि कमाला खान यानी कि मिस मार्वल का फादर है। यहाँ जब यूसुफ खान मैट मर्डॉक से मिलता है तब वो उससे काफी सारी बातें करता है, साथ ही साथ वो यहाँ पर अपनी बेटी कमाला खान को भी मेंशन करता है, और मैट से ये भी कहता है कि उसके शहर की एक और सुपर हीरो है जिसका नाम मिस मार्वल है। लेकिन अब इसके बाद ही मैट मर्डॉक और यूसुफ खान मैट के लोन को डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर हमें पता लगता है कि मैट मर्डॉक ये लोन अपनी फर्म के लिए लेने आया है क्योंकि उसकी जो लॉ फर्म है वो इस टाइम पर घाटे में जा रही है। अब दोस्तों, ऐसा इसीलिए क्योंकि जो मैट मर्डॉक है वो काफी अच्छा लॉयर तो है एंड साथ ही उसके लॉ फर्म के लॉयर्स भी काफी अच्छे हैं, लेकिन मैट मर्डॉक का ये रूल है कि वो हमेशा ही सिर्फ इंसाफ के लिए लड़ता है, और इसीलिए वो ज्यादातर ऐसे गरीब लोगों का केस लेता है जिन पर क्रिमिनल्स ने या फिर बड़े लोगों ने ज्यादती की हो, और ऐसे लोगों का केस लेने की वजह से वो उन गरीब लोगों से फीस भी नहीं लेते हैं, और इसी वजह से मैट मर्डॉक की लॉ फर्म के पास काफी कम पैसा आता है एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से उसकी लॉ फर्म घाटे में जा रही है, जिस वजह से उसे एक बड़ा लोन चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो यूसुफ खान होता है वो मैट मर्डॉक से कहता है कि उसकी लॉ फर्म की कंडीशन काफी खराब है एंड वो पहले से ही एक बड़े लोन के नीचे दबे हैं, और इसीलिए वो मैट मर्डॉक के लिए लोन को पास नहीं कर सकता है क्योंकि मैट मर्डॉक इस लोन की सारी शर्तों पर खरा उतरता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम ये देखते हैं कि मैट मर्डॉक इस रिजेक्शन को काफी लाइटली लेता है और वो यूसुफ खान को सिंपली बाय बोल के बैंक से बाहर निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे मैट बाहर निकलता है वैसी दूसरी साइड हम ये देखते हैं कि कुछ गुंडे बैंक में डकैती करने के लिए सीधा बंदूक लेकर बैंक में घुस जाते हैं, और इसीलिए वो अंदर आते ही सबसे पहले अंदर का कम्युनिकेशन तोड़ते हैं, सारे सीसीटीवी को ऑफ करते हैं और बैंक के सारे एम्प्लॉयज और कस्टमर्स को बैंक के बीच में इकट्ठा करके उन्हें बिठा देते हैं। अब इसी टाइम पर हम मैट को देखते हैं जो कि अपने शार्प सेंसेस की वजह से इस बात को सुन लेता है कि जिस बैंक से भी वो बाहर निकला है वहाँ पर चिल्लम चिल्ली हो रही है, और इसीलिए मैट जल्दी से पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म करता है और वापस जल्दी से बैंक के अंदर घुस जाता है। और मैट जैसी बैंक के अंदर एंटर होता है वैसी वो बैंक के लुटेरे जल्दी से उसे भी कैप्चर कर लेते हैं और जल्दी से उसे सारे हॉस्टेजेस के साथ बिठा देते हैं। लेकिन अब क्योंकि मैट ने अंदर आने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, इसीलिए देखते देखते बैंक के बाहर पुलिस फोर्स आ जाती है और उनके साथ ही वहाँ पर स्वॉट की टीम भी आ जाती है, और पुलिस बाहर से इन सभी लुटेरों को वार्निंग देती है कि वो लोग चुपचाप से बाहर आ जाएं। लेकिन एज ऑफ कोर्स ये बैंक के लुटेरे ऐसा करने तो बिल्कुल भी नहीं आए थे। अब असल में जो सारे बैंक के लुटेरे थे इनका यहाँ पर यही मोटिव था कि वो इस बैंक के वॉल्ट के अंदर जाएं और वॉल्ट के अंदर से एक कीमती हीरे को चुरा लें, क्योंकि उस हीरे की कीमत $18 लाख थी और उन्हें इस टाइम पर $18 लाख की जरूरत, और $18
$18 लाख भी इसीलिए क्योंकि ये सारे लुटेरे किसी और के लिए काम करते हैं और इनका जो बॉस है उसी ने इन सबको यहाँ पर भेजा हुआ है। अब ये जो लुटेरे होते हैं वो जल्दी से यहाँ के मैनेजर को ढूंढते हैं और अब क्योंकि यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर यूसुफ खान होता है इसीलिए वो लोग जल्दी से उसे कैप्चर करते हैं और उसे लेकर जल्दी से वॉल्ट के पास जाने लगते हैं, जो वॉल्ट यहाँ से कई फ्लोर नीचे होता है। लेकिन इसके साथ ही बाहर स्वाट टीम और पुलिस टीम उन पर शक न करे इसके लिए उन सब लुटेरे का जो लीडर होता है वो बाहर पुलिस से ये बातचीत करता है कि वो 2 होस्टेजेस को बाहर भेज रहा है और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि पुलिस फोर्स उन पर भरोसा करे और उन्हें अपनी चोरी के लिए टाइम मिल जाए। अब ये डिसाइड होने के बाद ही वो जो लुटेरे होते हैं वो एक लेडी को और मैड बुलडॉग को दोनों को बाहर भेजते हैं, लेकिन वो जो लेडी होती है वो अपने पति के साथ वहाँ पर आई होती है और इसीलिए वो लुटेरों से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने साथ उसके पति को भी जाने दें। ये बात सुनकर मैड बुल लुटेरों से कहता है कि वो यहाँ पर खुद रुकना चाहता है और इसीलिए वो जो लुटेरे हैं वो उस लेडी के साथ उसके पति को बाहर भेज दें। एंड देन हम ये देखते हैं कि वो जो लुटेरे होते हैं वो ऐसा ही करते हैं और वो उन हस्बैंड वाइफ को बाहर भेज देते हैं ताकि पुलिस को भी ये ट्रस्ट हो जाए कि जो अंदर के लुटेरे हैं वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और लुटेरे इस ट्रस्ट का फायदा उठा के जल्दी से वॉल्ट को लूट ले। अब दोस्तों एक लुटेरा यूसुफ खान को लेकर सीधा वॉल्ट के पास जाता है और इसीलिए इस बात का फायदा उठाकर जो मैड बुलडॉग होता है वो बाथरूम का बहाना बनाता है और एक लुटेरे के साथ बाथरूम जाता है, बट बाथरूम पहुंचने से पहले वो उस लुटेरे को पीट देता है और उसे पीटकर सीधा यूसुफ खान के पास जाता है एंड उसके साथ जो लुटेरा होता है उसे भी पीट देता है। लेकिन फिर इसके बाद ही मैड बुलडॉग अपने सेंसेस का यूज करता है और वो वॉल्ट के कॉम्बिनेशंस बनाकर वॉल्ट को ओपन कर देता है, जिसके बाद मैड बुलडॉग और यूसुफ खान दोनों उस वाले लॉकर को ओपन कर देते हैं जिसके अंदर वो कीमती हीरा रखा होता है और इसलिए उस कीमती हीरे को लेकर मैड बुलडॉग ऊपर आता है। लेकिन ऊपर आने के दौरान ही मैड बुलडॉग अपने तेज कानों से इस बात को सुन लेता है कि बाहर पुलिस और स्वॉट की टीम अंदर आने की तैयारी कर रही है और इसलिए मैड बुलडॉग जैसे यूसुफ खान को लेकर ऊपर आता है वैसे कुछ सेकंड्स बाद ही पुलिस की टीम अंदर घुस जाती है और वो फायरिंग स्टार्ट कर देती है। पुलिस अंदर आने पर वहाँ पर स्मोक बॉम्ब्स डाल देती है जिस वजह से वहाँ पर काफी धुआं हो जाता है और इसलिए इसका फायदा मैड बुलडॉग उठाता है एंड वो धीरे धीरे करके सारे लुटेरों को ढेर कर देता है ताकि पुलिस उन्हें आसानी से पकड़ सके। लेकिन हम ये देखते हैं कि इन सारे लुटेरे को जो लीडर होता है वो जल्दी से एक पुलिस वाले की वर्दी पहनता है और चुपचाप से वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन मैट उसे सेंस कर लेता है और इसीलिए वो उसका पीछा करके उसकी एक टांग तोड़ देता है और सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, जिसके बाद पुलिस उसे भी पकड़ लेती है। और फिर इसके बाद इस एपिसोड का फिनाले आता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जिस हीरे को वो सारे लुटेरे चोरी करने आए होते हैं उसे मैड बुलडॉग वापस से यूसुफ खान की टेबल पर डाल देता है और फिर इसीलिए इस चीज के साथ ही हम ये देखते हैं कि इस बैंक से कुछ भी चोरी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों फिर इसके साथ ही एपिसोड खत्म होता है और फिर इसके बाद ही स्टार्ट होता है एपिसोड नंबर 6। अब एपिसोड 6 के स्टार्ट होते हैं हम वही पोर्ट देखते हैं जिस पोर्ट पर विल्सन फिस्क ने जाकर उसे ठीक करवाने की बात की थी और इसलिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस पोर्ट पर मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है। लेकिन मेंटेनेंस करने के दौरान ही यहाँ पर जो एक वर्कर होता है उसे इधर एक लाश मिलती है, एक ऐसी लाश जिसकी बॉडी में खून का कतरा भी नहीं होता है और उसे काफी बेरहमी से उसकी आंखें फोड़ के मारा गया होता है। एंड दोस्तों इस वाली लाश को देखकर हमें समझ में आ जाता है कि इस आदमी को मारने वाला और उसकी बॉडी से खून निकालने वाला और कोई नहीं बल्कि म्यूज ही है। लेकिन अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा मैट बुलडॉग को उसके घर में देखते हैं। यहाँ पर मैट अपने दोस्त फोगी की फोटो लेके उसे याद कर रहा होता है एंड प्रेयर कर रहा होता है। लेकिन फिर उसी टाइम पर उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर हैटर आती है जो कि मैट से उसका हालचाल पूछती है क्योंकि एज ऑफ कोर्स मैट बुलडॉग भी बैंक के अंदर था और इसीलिए डॉक्टर हैटर को मैट बुलडॉग की चिंता हो रही है। लेकिन मैट यहाँ पर डॉक्टर हैटर से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे उसकी किसी भी थेरेपी की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इसके बाद ही हम विल्सन फिस्क को देखते हैं जो कि इस टाइम पर अपने मेयर ऑफिस में होता है। अब दोस्तों यहाँ मेयर ऑफिस के अंदर एक वर्कर आता है जो कि यहाँ पर मेयर विल्सन फिस्क से बात करता है। वो विल्सन फिस्क को ये बताता है कि जिस पोर्ट की वो सफाई कर रहा था वहाँ पर के आसपास की दीवारों में उसे कई सारी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स दिखी है और वैसे तो वो उन पेंटिंग्स को साफ करने में एक्सपर्ट है लेकिन एक भी पेंटिंग उससे साफ नहीं हुई और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ की जितनी भी पेंटिंग्स हैं उन सभी पेंटिंग्स को बनाने में ह्यूमन ब्लड का यूज हुआ है, यानी कि किसी आदमी ने इंसानों को मारा है, उनकी बॉडी से ब्लड निकाला है और फिर उस ब्लड को रंगों में मिला के उससे पेंटिंग्स की है और इसी वजह से वो पेंटिंग साफ नहीं हो रही है। ये बात सुनकर विल्सन फिस्क को काफी अजीब लगता है क्योंकि जाहिर है कि एक ऐसा साइको इंसान जो कि लोगों को मार के उनका ब्लड निकाल रहा है और उससे पेंटिंग बना रहा है और ऐसा साइको इंसान शहर में खुला घूम रहा है, ये तो काफी खतरनाक चीज है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये और कोई नहीं बल्कि म्यूज ही है और विल्सन फिस्क को जैसे ये पता लगता है वैसे ही वो अपने ऑफिस में इस बात पर इंक्वायरी बिठाता है और इस केस के लिए कई सारे एक्सपर्ट्स को और पुलिस कमिश्नर को बुलाता है और फिर यहाँ पर आकर वो लोग ये प्लान करते हैं कि वो लोग किस तरह से म्यूज को पकड़ सकते हैं। म्यूज से मेरा मतलब है उस इंसान को जो कि ऐसे ब्लड से पेंटिंग्स बना रहा है क्योंकि जाहिर है उन्हें अब तक म्यूज के बारे में पता नहीं है। हालांकि दोस्तों इसी टाइम पर हम मैट बुलडॉग को उसके ऑफिस में देखते हैं और इसी टाइम पर मैट बुलडॉग से मिलने के लिए व्हाइट टाइगर की भतीजी आती है और वो यहाँ पर आकर मैट बुलडॉग से कहती है कि उसके अंकल व्हाइट टाइगर मरने से पहले किसी मिशन पर काम कर रहे थे। असल में उसके अंकल ने नोटिस किया था कि काफी टाइम से शहर के लोग एक एक करके गायब हो रहे थे और इसीलिए उसके अंकल व्हाइट टाइगर उस इंसान को ढूंढ रहे थे जो कि सभी लोगों को गायब कर रहा है। साथ ही साथ गायब होने वाले लोग जिस लोकेशन से गायब हो रहे हैं वो उस लोकेशन के बारे में भी मैट को बताती है और इसीलिए वो कहती है कि जिस मिशन को उसके अंकल पूरा कर रहे थे वो अब खुद ही अपने अंकल के मिशन को पूरा करेगी और उस आदमी का पता लगाएगी जो कि लोगों को गायब कर रहा है और अपने इसी मिशन को पूरा करने में वो मैट बुलडॉग की हेल्प चाहती है। लेकिन इस बात को सुनकर मैट उससे कहता है कि वो सिर्फ एक आम सा ब्लाइंड लॉयर है और इसीलिए वो उसकी कुछ मदद नहीं कर सकता है। साथ ही साथ वो व्हाइट टाइगर की भतीजी से ये भी कहता है कि वो अभी सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है जो कि स्कूल में पढ़ती है और इसीलिए उसे इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वैसे भी ये जो सारा काम है वो सारा काम पुलिस का है, इसीलिए वो ये काम पुलिस को ही करने दे। लेकिन हेक्टर आयला की भतीजी को पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और इसीलिए वो जाने से पहले मैट से कहती है कि अगर मैट बुलडॉग उसकी इस मिशन पर कोई मदद नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, वो अब इस मिशन को अकेले पूरा करेगी। एंड फिर ये बोलकर व्हाइट टाइगर की
भतीजी वहाँ से चली जाती है। लेकिन दोस्तों इन सब के बाद ही मैट को ये पता लगता है कि हेक्टर की भतीजी जिस बंदे के बारे में मैट से बात कर रही थी वो काफी ज्यादा खतरनाक है और वो अब तक शहर के अंदर से लगभग 60 लोगों को गायब कर चुका है। हालांकि दोस्तों इसी टाइम पर हम मेयर को भी देखते हैं, यानी कि विल्सन फिस्क को, जिसे पता लगता है कि उस साइको ने यानी कि म्यूज ने 2 और लोगों को गायब कर दिया है और उसने उन्हें भी बेरहमी से मारकर उनकी बॉडी का सारा ब्लड निकाल लिया है एंड उन दोनों की लाश को रोड पर फेंक दिया है। एंड इसीलिए ये सब देखकर पूरे शहर में काफी ज्यादा डर का माहौल आ जाता है, जिस वजह से जो मेयर है यानी कि विल्सन फिस्क वो अपनी एक खुद की स्पेशल टास्क फोर्स को डेवलप करता है और इस फोर्स के अंदर वो उन सारे पुलिस ऑफिसर्स को शामिल करता है जो पुलिस ऑफिसर्स वैसे है तो बहुत ही ज्यादा काबिल, लेकिन उन्हें उनकी ब्रूटैलिटी की वजह से पुलिस फोर्स से या तो निकाल दिया गया है या फिर सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन विल्सन फिस्क को लगता है कि ऐसे ऑफिसर्स ही इस केस को सॉल्व कर सकते हैं और इसीलिए वो उन सारे पुलिस ऑफिसर्स को इकट्ठा करता है एंड उनका जोश बढ़ा के उन्हें टास्क फोर्स में शामिल करता है और फिर वो उन सबसे कहता है कि अब उन सबको मिलकर इस साइको को ढूंढना है और इस साइको सीरियल किलर को ढूंढकर उसे पकड़वाना है, जिसके बाद ये सारे के सारे ऑफिसर्स इस केस पर लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों इन सब के बाद ही हम ये देखते हैं कि जो हेक्टर की भतीजी होती है वो अकेले म्यूज को ढूंढने निकल जाती है और म्यूज को ढूंढते ढूंढते वो उसके अड्डे के काफी पास आ जाती है। लेकिन म्यूज के अड्डे के पास पहुंचते ही म्यूज उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश करके अपने अड्डे में ले आता है और यहाँ पर वो हेक्टर की भतीजी की बॉडी से भी ब्लड निकालने लगता है। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि हेक्टर के घर से मैड मुर्डॉक को कॉल आती है और मैड मुर्डॉक को ये पता लगता है कि हेक्टर की भतीजी सुबह से गायब है और फिर इसीलिए इस बात को सुनते ही मैड ये समझ जाता है कि हो ना हो हेक्टर की भतीजी को भी म्यूज ने पकड़ लिया होगा और इसीलिए हेक्टर की भतीजी ने उसे जो लोकेशन बताई होती है मैड मुर्डॉक जल्दी से तैयार होकर उस लोकेशन पर जाता है और वहाँ पहुंचकर म्यूज को ढूंढने लगता है। हालांकि दोस्तों इसी टाइम पर हम विल्सन फिस्क को भी देखते हैं जो कि एक बार फिर से एडम से मिलने जाता है, लेकिन इस बार वो एडम का लॉकअप खोलता है एंड उसे कुल्हाड़ी देते हुए उससे कहता है कि वो एडम को यहाँ से जाने का एक मौका दे रहा है और इसे अगर वो चाहे तो इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल उस पर कर सकता है और उससे जीतकर यहाँ से जा सकता है। ये मौका देखकर एडम जल्दी से कुल्हाड़ी उठाता है और वो जल्दी से विल्सन फिस्क पर अटैक करता है। लेकिन अब क्योंकि विल्सन फिस्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसीलिए वो एडम को बहुत बुरी तरह से पीटता है और पीट कर उसकी जान ले लेता है और फिर इसके बाद वो उसकी लाश के साथ बैठता है और अपने सुकून को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। हालांकि इसी टाइम पर हम डेयरडेविल को देखते हैं जो कि म्यूज के अड्डे को ढूंढ लेता है एंड जल्दी से म्यूज पर अटैक कर देता है। लेकिन म्यूज से लड़ने के साथ ही वो देखता है कि म्यूज इस टाइम पर हेक्टर एला की भतीजी की बॉडी से खून चूस रहा है और खून चूसने के लिए उसने उसकी बॉडी में पाइप लगा रखे हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही वो जल्दी से म्यूज को काफी ज्यादा पीटता है एंड अपनी तार से उसका गला दबा के उसे बेहोश कर देता है और फिर इसके बाद ही वो हेक्टर की भतीजी की बॉडी से जल्दी से पाइप को बाहर करता है और उस बच्ची को जल्दी से होश में लेकर आता है। अब हेक्टर की भतीजी जैसी होश में आकर डेयरडेविल को देखती है वैसी वो शहर के विजिलेंटी से पूछती है कि क्या वो वापस आ गया है, जिस पर मैड मुर्डॉक यानी कि डेयरडेविल हेक्टर की भतीजी से कहता है हाँ मैं वापस आ गया हूँ। और इसीलिए दोस्तों यहीं से हमें पता लगता है कि अब शहर को उसका सुपर हीरो वापस मिल चुका है। लेकिन इसके साथ ही यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के एपिसोड नंबर 5 और 6 के ऊपर। आपको इन दोनों एपिसोड्स की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो के कमेंट में कमेंट जरूर करना और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।